बिहार चुनाव तय करेगा लोकतंत्र की असली दिशा। मुख्य चुनाव आयुक्त पर 6 महीने में ही महाभियोग का बड़ा साया। राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग, सियासत में बड़ा टकराव। बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच और वोट चोरी के आरोप के बीच विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट होता दिख रहा है। इस क्रम में विपक्ष की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। खबर है कि विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सदन में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यवहार से नाराज बताया जा रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के साथ ही वोटों की चोरी और पक्षपात को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। इंडी ब्लॉक के सांसद संसद परिसर में चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दलों के सदस्य बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने भाजपा से यही अनुरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के साथ कांग्रेस जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संवैधानिक पद की गरिमा को कमजोर किया गया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोपों पर सफाई दी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना था कि आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि हर दल का जन्म चुनाव आयोग रजिस्ट्रेशन से होता है। सीईसी का कहना था कि चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पलटवार किया था। राहुल के आरोप पर उन्होंने कहा कि 7 दिन में हलफनामा देना होगा या फिर देश से माफी मांगनी होगी। उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो यह सभी आरोप बेबुनियाद माने जाएंगे। हमारे मतदाताओं के बारे में यह बोलना कि वह फर्जी है। जो भी इस बात को बोल रहा है उसे माफी मांगनी चाहिए। इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे डरता हूं, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार। और सच्चाई भाई और बहनों, ये वोट चोरी की सच्चाई मैं आपको गारंटी कहकर दे रहा हूं। जो मैं कह देता हूं मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं गारंटी कह रहा हूं। वोट चोरी की सच्चाई हिंदुस्तान के हर नागरिक के सामने, आंखों के सामने हम रख देंगे। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर।
संसद भवन में आज सुबह इंडी गठबंधन की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की संभावना पर चर्चाएं हुई। गठबंधन के नेताओं ने माना कि जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाकर सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि अभी औपचारिक विचार नहीं हुआ है, लेकिन अगर हालात बने तो गठबंधन इस विकल्प को अपनाएगा। महाभियोग प्रस्ताव लाकर संवैधानिक प्रावधानों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। बताते चले कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को चुनाव आयोग के संवाददाता सम्मेलन के बाद आरोप लगाया कि आयोग पहले छुपकर वोट की चोरी कर रहा था, लेकिन अब विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर यह सरेआम हो रहा है। उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान औरंगाबाद के रमेश चौक पर एक सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि वह ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं और ना ही चुनाव आयोग से डरने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में कानून में बदलाव करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई के दायरे से मुक्त किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते कि वोट चोरी के कारण चुनाव आयोग पर किसी तरह की कार्रवाई हो। बता दें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने 19 फरवरी 2025 को ही पदभार संभाला था, अब महाभियोग प्रस्ताव की आंच में घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी नियुक्ति को आज करीब 179 दिन, लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं। बीते हफ्ते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद विपक्ष द्वारा महाभियोग प्रस्ताव चर्चाओं में है। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां अब जोर पकड़ चुकी हैं। एनडीए ने जहां उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित किया है, इसी बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने के नियम सुप्रीम कोर्ट के जजों की ही तरह है। आर्टिकल 324(5) के तहत उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोनों सदनों में बहस के बाद अगर प्रस्ताव के समर्थन में सदन के 2/3 सदस्य होते हैं, तभी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। नियम यह भी है कि प्रस्ताव जिस सत्र में लाया जाता है, उसी में उसका पास होना भी जरूरी है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के इस दावे को भी हास्यास्पद बताया कि वह सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करता। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था और कहा कि वोट चोरी जैसे भ्रामक शब्दों का उपयोग कर जनता को गुमराह करने की कोशिश संविधान का अपमान है। अब विपक्ष इसमें एक कदम आगे बढ़ गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल राहुल गांधी के दावे और चुनाव आयोग के जवाब कहां तक सही हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहे मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।